बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और ये बात बिल्कुल ठीक है। वो जो कैश बॉयज़ हैं बेचारे, उनका ये शिकवा तो बिल्कुल दुरुस्त है ना कि जनाब हमजा साहब आपने अपनी बेल करा ली, जनाब शहबाज शरीफ साहब आपने अपनी बेल करा ली, और आपका जो डायरेक्टर था गुड नेचर कंपनी का, जो आपका फ्रंटमैन था, आपने उसकी करा ली, और हम बेचारे कैश बॉयज़ जो कैश गिनते थे, जो मॉडल टाउन के घर से दूसरे घर में ले जाते थे, घर से दफ्तर में ले जाते थे, आप कहते थे ये पैसे फलां को पकड़ाएं, हम पकड़ाते थे, हमें कहते थे कैश गिन देते थे, और अब आपने अपनी जमानतें करा के बाहर चले गए और हम यहाँ जेल में सड़ रहे हैं। तो जनाब हुजूर वाला ये जाती है। तो ये शिकवा तो बिल्कुल ठीक था हमजा साहब से जो कि कल अदालत में हुआ। अब मैं आपके साथ स्टोरी की तफसील शेयर करता हूँ। ये कुछ कैश बॉयज़ जिनको कैश बॉयज़ कहा जाता है, लेकिन ये इसमें से कुछ अकाउंटेंट थे, कुछ जो है वो पीएन थे, इस तरह के काम कर रहे थे, जिनमें शोएब कमर हैं, मसरूर अनवर हैं, फजलदाद अब्बासी हैं, मलिक मकसूद हैं, राशिद करामत हैं, कासिम कयूम हैं। ये कुछ जो है वो मशहूर किरदार हैं इस कहानी के। मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस अदालत में चल रहा है नैब कोर्ट में, उसके ये कुछ मशहूर किरदार हैं, और ये उन मुल्ज़िमान में शामिल हैं जो अपने ट्रायल को फेस कर रहे हैं। वो जो 12 लोग ट्रायल को फेस कर रहे हैं, ये उनमें शामिल हैं और इन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस बना हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं जब से इनको अदालत में मिल रहा हूं ना, मुझे इन पर तरस आता है। तरस क्यों आता है? देखिए, और मेरी इनसे बात भी गाहे होती रही। शुरू में जब मैं अदालत में जाता था तो मैं देखता था कि इनको हथकड़ियां लगा के पेश होते हैं, और ये चंद कैश बॉयज ही बेचारे थे जो हथकड़ियां लगाकर पेश होते थे। बाकी आप जो बड़ी बगम अच्छे उनमें से किसी को और नहीं लगता था। चलें, अपोजिशन लीडर को तो नहीं लग रहा ना, मान लिया हमजा शहबाज साहब को नहीं लग रही, शहबाज शरीफ साहब को नहीं लग रही, लेकिन जो इनके सीएफओ हैं उस्मान, उसको भी हथकड़ी नहीं लगती थी। जो निसार गिल है, जो कि गुड नेचर कंपनी का डायरेक्टर था, जो शहबाज शरीफ साहब का डायरेक्टर बराए सियासी उमूर रहा है, इसको भी हथकड़ियां नहीं लगती थी। तो मैं बड़ा हैरान होता था कि जो जिनका ज्यादा बड़ा किरदार था, जिनको शायद आइडिया भी होगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाए जा रहे हैं, जिनको कुछ अंदाजा भी होगा, जो इस खेल का बाकायदा हिस्सा थे, उनको तो हथकड़ियां नहीं लग रही थी। लेकिन वो जो बेचारे कैश बॉयज 18,000 रुपए की तनख्वाह के मुलाजिम, 20,000 रुपए की तनख्वाह के मुलाजिम, ये शोएब कमर हो गए, ये मसरूर अनवर हो गए, ये कासिम कयूम हो गए, ये फजलदाद अब्बासी, ये तो थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों के मुलाजिम थे, इनको हथकड़ियां लगाकर पेश होता है। हालांकि ये केस के मरकजी किरदार नहीं है, बुनियादी किरदार नहीं है। इनको चलें कह लीजिए कि असिस्ट करते थे या वहां पर मुलाजमत करते थे। इनको आपने रखा था ताकि आपका केस स्ट्रांग हो जाए, आप इनसे तफसीलात मालूम कर सकें, इसलिए आपने इनको कैद किया था। इनको आप हथकड़ियां लगा के पेश करते हैं। तो ये बात मैंने अपने प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया था, इस पर मैंने कॉलम में भी दफा जिक्र किया था, और मैं सच्ची बात बताऊं आपको, मुझे इनको देख कर तरस आता था, क्योंकि इनका कहना यह है कि हम तो देखें जी, हम तो अकाउंटेंट थे, हमें क्या पता कौन सी पेमेंट कहां से आ रही है, किधर को जा रही है, ना ये हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन है कि हम उसको फाइंड करें, ना हमें पता है कि ये गैर कानूनी तरीके से कमाई हुई रकम है। हमें तो कहते थे कि ये पैसे हैं, जैसे किसी भी दफ्तर में कहा जाता है ये फलां को दे आए, ये फलां दफ्तर में जमा कराएं, ये कैश है। मैंने उनसे पूछा कि आप कैश को गिनते थे? उन्होंने कहा कि जी जाहिर है कैश तो गिन के ही दिया जाता है। वो जो शहजाद अकबर साहब कहते हैं ना कि कैश गिन के बोरियों में भरा जाता था। तो अब इनसे ये कहा जाता था कि आप चले जाएं। अब आप सितम ज़रीफ़ी देखें, किस जमानतों का मौसम है, सबकी जमानतें हो गई, शहबाज शरीफ साहब की हो गई, उससे पहले हमजा साहब की हो गई, और निसार अहमद गिल की भी जमानत हो गई 20 दिन पहले, और आज उसकी रोबकार भी जारी हो गई है। और मैं आपको वैसे एक इंटरेस्टिंग नुकता यह भी बताऊं, निसार गिल साहब जिनकी गुड नेचर कंपनी के जो मालिक हैं, और इस गुड नेचर कंपनी में मेरे पास डिटेल्स इनकी सारी लिखी हुई हैं, इस कंपनी के जरिए 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई, जिसका ये डायरेक्टर है, मालिक है गुड नेचर कंपनी का। और निसार गिल जो हैं वो 2016 से 2018 के दरमियान एक निजी बैंक से उन्होंने 900 मिलियन का कर्जा लिया, और उसको कर्जा दिलवाने के लिए जिसने गारंटी दी थी वो रमजान शुगर मिल थी। और ये पैसे, आपके पास इसका सबूत मौजूद है कि ये जो निसार गिल की कंपनी में जो पैसे आए, ये विड्रॉ करके शहबाज शरीफ साहब की अहलिया के जायदाद खरीदने के लिए इस्तेमाल हुए। अच्छा, अब ये निसार गिल साहब की 20 दिन पहले जमानत मंजूर हो गई, 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को जमानत हुई, अदालत ने कहा 50-50 लाख के मचलके जमा कराएं। 50-50 लाख के मचलकों का मतलब होता है कि आपने कैश नहीं जमा कराना, 50 लाख रुपए का पे ऑर्डर नहीं जमा कराना, मचलके कराने हैं। मचलके का मतलब यह है कि अगर किसी की कोई प्रॉपर्टी कहीं पर पड़ी हुई है, वो आकर कह दे कि जी ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसकी मैं कॉपी बैंक अदालत में जमा करा देता हूं और ये कहीं जाएगा नहीं, जमानत देता हूं मैं।
अब इन बेचारों की हालत यह है, मलिक अली की निसार अहमद गिल की, इसकी हालत यह है कि इसके का कोई मचलके देने के लिए तैयार नहीं था। यानी इसकी हैसियत यह है कि 20 दिन हो गए, कोई मचलके नहीं जमा करा रहा था। अब मचलके जमा हुए हैं, कोई सिद्दीक नाम का एक आदमी जमा करा के गया और एक और आए, अब कोई इनके मचलके जमा हुए हैं तो रुपका जारी हुई है जेल से रिहाई के लिए। तो ये इसकी हालत थी, और बिलियंस रुपीस जो हैं वो इनके अकाउंट में आते थे। भैया आपका इतना बड़ा बिजनेस था, आपकी गुड नेचर कंपनी थी, और वो अगर आप ही की थी, अगर वो शहबाज शरीफ की नहीं थी, आप ही की थी, तो ये जो अरबों रुपए आपके अकाउंट में आते थे, आपकी इतनी भी वर्थ नहीं है कि कोई आपके मचलके जमा करा सके 50-50 लाख रुपए के। तो ये निसार गिल साहब की भी अब जमानत हो गई है, और जमानत वही बेंच देकर गया था टूटने से पहले जो बाकियों सबको जमानत दे रहा था, लाहौर हाई कोर्ट का। तो निसार गिल साहब भी छूट गए। तो अब कल घेर लिया हमजा शहबाज को इन कैश बॉयज ने। उन्होंने कहा माई बाप जान की पनाह जो है अमान पाएँ, तो एक अर्ज करें आपसे कि जनाब आप सबकी जमानतें हो गई हैं, हमारा भी कुछ सोचें, हम जेल में सड़ रहे हैं। और ये इनको बराह रास्त हमजा साहब को नहीं बुला सके उनको ये कहने के लिए। एक मलिक अली अहमद साहब हैं जो इस केस में ही मुलजिम हैं, उनको कहा कि जनाब हमजा साहब से हमने कोई बात करनी है, हमारी उनसे बात करा दें। और कमरा इतना छोटा सा कमरा है कि जिसमें एक नॉर्मल बेड आए तो जगह खत्म हो जाती है। एक अगर आप सिंपल बेडरूम में जहाँ जज साहब बैठे हैं उनका काउंट, वो जो उनका डेस्क है उसको छोड़ के, जहाँ पर रोस्टर में उसको छोड़ के जो जगह बचती है वो छोटे 12x12 या 12x15 के कमरे जितनी जगह बचती है, वहां पर सब होते हैं। और एक दूसरे के ऊपर जो है वो गुत्थम गुत्था एक तरह की सिचुएशन हो रही होती है कि पाँव रखने की जगह नहीं होती। तो ये सामने समझिए कि हमजा शहबाज बैठे होते हैं, ये उनके मुलाजमीन जो सारे कैश बॉयज थे वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने अली अहमद को कहा कि हमजा साहब से हमारी बात कराएं। तो हमजा साहब चूंकि वो पुलिस कस्टडी में होते हैं, पुलिस के, और अब वैसे उनको हथकड़ी नहीं लगती, जब मैंने शुरू में इनको हथकड़ियाँ लगा करती थी, अब नहीं लगती। तो इन्होंने हमजा शहबाज शरीफ से कहा हमारी बात सुने। हमजा शहबाज उनके पास पहुंचे तो उन्होंने फिर खूब अपने शिकवे का इजहार किया। उन्होंने कहा जनाब आप सबकी जमानतें हो गई, अब निसार गिल की भी जमानत हो गई है जो गुड नेचर कंपनी का जिसके मतलब बड़ा इल्ज़ाम है, और आप सबकी अदालतें हो गई और हम जो है वो जेल में सड़ रहे हैं। और मैंने इन सब में से एक साहब से बात की थी कुछ अर्सा, कोई 2 महीने पहले कमरा अदालत में ही। मैंने उनसे पूछा था कि आपको तनख्वाह मिल रही है, यानी आप जेल में आ गए, आपकी तनख्वाह 20,000 रुपये होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और उनकी हालत देख के भी लगता है इससे ज़्यादा उनकी तनख्वाह नहीं हो सकती, क्योंकि वो पढ़े लिखे आदमी नहीं है और कोई उनके पास डिग्री या हुनर तो है नहीं, वो यही काम करते हैं, उनके नाम पर एक जाली कंपनी भी है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको तनख्वाह मिल रही है, तो उसने कहा कि नहीं मिल रही। मैंने कहा कि जब आप जेल आ गए तो हमजा शहबाज शरीफ साहब की जिस कंपनी में आप काम करते थे वो आपको तनख्वाह नहीं दे रहे? उसने कहा नहीं दे रहे। तो मैंने पूछा कि फिर आपका घर कैसे चल रहा है? तो उसने कहा बस जी अल्लाह चला रहा है। लेकिन एक और जो है वो इन्हीं में से एक और साहब थे, मैंने उनसे पूछा कि आपको तनख्वाह मिल रही है, तो उन्होंने कहा कि मिल रही है। अब दोनों में से या तो हो सकता है कुछ लोगों को मिल रही हो कुछ को ना मिल रही हो, या दोनों में से एक जो है वो हकायक छुपा रहा हो, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर इनको तनख्वाह नहीं मिल रही तो ये एक और बड़ा जुल्म है। इनके पास वकील करने के पैसे नहीं होंगे, आई एम श्योर, जो इनके माली हालात होंगे, और अगर तनख्वाह मिल भी रही होगी तो घर का खर्चा बहुत मुश्किल चल रहा होगा, इनकी को 50,000 रुपये तनख्वाह तो है नहीं, तो ये वकील नहीं कर सकते। अब आप सोचिए कि इन बेचारों के पास अच्छा वकील करने के या छोटा वकील करने के भी पैसे नहीं हैं, और ये जो है वो हमजा शहबाज शरीफ साहब के गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। गुनाह मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर वो उनके ट्रायल पे साबित हो जाता है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, या चले अगर नहीं भी साबित होता तो ये लोग तो हमजा शहबाज की या शहबाज शरीफ साहब की वजह से अंदर है ना, इनका जाती तौर पर तो कोई जुर्म नहीं था, ये तो उन्हीं के पैसे गिनते थे ना, ये उन्हीं के मुलाजिम थे। तो ये लोग हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की वजह से जेल में है ना आज, तो इनका मुकदमा किसको लड़ना चाहिए? शहबाज शरीफ को लड़ना चाहिए, हमजा को लड़ना चाहिए। लेकिन इन बेचारों को वकील करके भी नहीं दिया हुआ। आप जुल्म देखिए कि ये बेचारे 20-20 हजार रुपए के मुलाजिम जिनका घर पीछे तबाह हो गया है, शोएब कमर से जरा पूछिए ना, उसका घर पीछे तबाह हो गया है, बच्चों पर क्या गुजर रही होगी। आप जरा इमेजिन कीजिए कि जो बच्चे अपने बाप के बारे में समझते होंगे कि ये करप्ट था क्या, हालांकि वो कैश गिनने का काम करता था, और उसके बच्चे सोचते होंगे हमारा बाप करप्ट था, उसके मोहल्ले के लोग उसको कहते होंगे तुम्हारे बाप का नाम, या स्टूडेंट्स उनके क्लास फेलोज कहते होंगे तुम्हारा बाप का नाम खबरों में चलता है, तुम्हारा बाप करप्ट है क्या? हालांकि उसने क्या करप्शन की होगी? उसने तो वो कैश गिनने का काम, देने का काम, पैसे इधर से उधर ले जाने का काम करता होगा। उसको नहीं पता होगा कि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती भी क्या है। मैंने एक बंदे से पूछा जिसकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मैंने कहा तुम्हें पता था कि तुम्हारे नाम पे कंपनी? उसने कहा नहीं, उसको पता भी नहीं है कि उसके नाम की कंपनी है, उससे साइन अंगूठे करा लेते होंगे। तो ये सूरत हाल है। और कल उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ को घेर लिया, उन्होंने कहा जनाब हमारी जमानतों के लिए कुछ करें।
तो हमजा शहबाज ने फिर अली एडवोकेट हैं, बड़े अच्छे एडवोकेट हैं, और शहबाज शरीफ साहब जब भी आते हैं उनके पास वो अक्सर काफ़ी देर बैठे रहते हैं, उनके केसेस पर तफसील से बात करते हैं। इनके काउंसल्स में से एक है, इनके वकला की टीम में से एक है अली एडवोकेट। तो फिर जो है वो हमजा शहबाज थोड़ा घबरा गए, थोड़ा पशेमान हुए या नहीं हुए ये मुझे नहीं पता, मास्क लगा होता, फेस एक्सप्रेशन पूरे पता नहीं चलते। तो हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अली एडवोकेट से कहा कि इनके लिए कुछ करें। उन्होंने कहा जी सर। उन्होंने ऐसे सर हिलाया तो इनको थोड़ा सा आसरा हुआ कि जो बड़े जो मरकजी मुल्जिमान हैं वो अगर छूट गए हैं तो जमानत ही है ना जी, बरियत तो नहीं है। चले मान लिया शोएब कमर, मसरूर, अनवर ये सब गुनाहगार होंगे, लेकिन अगर जमानत मिल रही है तो जमानत तो फिर इनको भी मिल जानी चाहिए ना। तो इनको तो तभी मिलेगी जब कोर्ट में इनका लाहौर हाई कोर्ट में केस जाएगा जमानत के लिए। अब आप लाहौर हाई कोर्ट में इनको वकील भी करके ना दें कि ये जाके बेचारे अपनी जमानतों के लिए दरख्वास्त दायर कर सकें और जमानतें करा सकें, आप उनका इतना भी साथ ना दे रहे हों, तो ये कितनी बड़ी बेरहमी है कि जो आपकी वजह से जेल में है, सजा काट रहे हैं, और वो बच्चा जो अपने बाप के साथ एक भी दिन सोने से या रहने से महरूम रह गया, उसकी वो कीमत कोई अदा नहीं कर सकता, ना हमजा शहबाज अदा कर सकते हैं। करोड़ों रुपया भी दे देंगे ना तो इन बच्चों का हक अदा नहीं हो सकता कि जिनका बाप जेल में और वजियतनाक जिंदगी गुजार रहे हैं और वो उम्र भर के लिए मेंटल डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। आप उनकी कीमत अदा नहीं कर सकते तो आप उनको वकील भी करके नहीं दे रहे। तो अब जाके उन बेचारों की कुछ सुनवाई हुई है और निसार गिल जो है वो, यानी जो बड़ी मगरमच्छें हैं वो छूट रही हैं, जिन पर बड़े इल्जाम है वो छूट रहे हैं, और जिन पर छोटे छोटे इल्जाम है यही होता है कि एक शख्स ने जो है वो अरबों रुपए की करप्शन की हुई है वो छूट जाता है, जिसने साइकिल चोरी की है वो नहीं छूटता हमारे अदालती निज़ाम में। तो हमारी तवक्को अब यही है कि जिस तेज़ी के साथ शहबाज शरीफ साहब की हेयरिंग हुई, हमजा शहबाज की हेयरिंग हुई, दो समातों में इनके फैसले हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब का तो रौला पड़ गया और दोबारा फिर समात हुई और दोबारा 2 दिन में फैसला हो गया। तो ऐसे इन बेचारे गरीब जो छोटे छोटे साइकिल चोर हैं, इनको भी साइकिल चोर में मुहावरतन इस्तेमाल कर रहा हूँ, दरअसल इन पर इल्ज़ाम यह है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में मुआविन रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के। तो अगर इनकी भी ट्रायल तो चल रहा है ना, अभी बरियत तो नहीं हो रही, तो जमानत हो सकती है अगर इनको पूरी कानूनी मुआवनत फराहम की जाए। तो ये शहबाज शरीफ साहब के, हमजा शहबाज साहब के साथ जो है वो अदालत में हुआ है, जिसकी तफसील मैंने आपको बताई है। अब देखिए आगे क्या होता है, वो आपसे शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए।